इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके कई सारे क्वेश्चन आज किए जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए, वो सारे प्रश्नों की एक वीडियो बना दीजिए। तो गाइस यहाँ पर हम पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। एक आपका पूरा पेपर बना दिया है, उसका फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो गाइस ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। वीडियो अच्छा लगा करें तो अपने सभी दोस्तों में वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें। ओके, तो गाइस यहाँ पर आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ओके, तो चलिए गाइस बिना टाइम इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए, पहले ये जो आपका पेपर दिया गया है इकोनॉमिक्स का, तो इस पेपर से इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके कई सारे क्वेश्चन आज किए जाएंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इस पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे, ये जो आपका पेपर है इम्पोर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो पहले इन प्रश्नों को देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अगला प्रश्न कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। तो गाइस इस पूरे पेपर में जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आगे भी आपको बताए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन दो प्रश्नों को आपने देख लिया। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गुणक क्या होता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आप तैयार कर लेंगे, गुणक क्या होता है विवेचना कीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। इसको आपको तैयार कर लेना है। कुछ और भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं इकोनॉमिक्स में, उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस वीडियो आपको एंड तक देखना है। इसके बाद अभी यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न आप कौन सा तैयार करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसको तैयार करना है। मांग की कीमत लोच क्या होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको आप तैयार करेंगे, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं उसको देख लीजिए। इन सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको मिलेंगे, बस वीडियो आपको एंड तक देखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। ये है अथवा में क्वेश्चन ये आपका दिया गया था, तो आपको दोनों ही तैयार करने हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के पेपर में एक भी नंबर आपका ना छूटे इस तरह की आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। तो रेखा चित्रों की सहायता से किसी वस्तु की मांग पर निम्नलिखित परिवर्तनों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो कौन कौन से हैं वो दो दिए गए हैं, पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन। अब आगे देख लीजिए कुछ आपके और भी प्रश्न हैं। अगर गाइस यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर इस पेपर से इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या दिया गया है आप देख सकते हो। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के आकलन की व्यय विधि समझाइए, ठीक है। तो 3 विधियां जैसे आपकी होती हैं, तो यहाँ पर व्यय विधि पूछ ली गई है। तो तीनों ही आपको तैयार कर लेनी है। हर बार
हर बार आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। अथवा में ये आपका दे दिया गया था प्रश्न, देख लीजिए कि निम्नलिखित के बीच संक्षेप में अंतर बताइए। कारक साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद तथा बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका यहाँ पर ये दिया गया था कि विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, विदेशी विनिमय दर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में क्वेश्चन आपका ये दिया गया था कि भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है, भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के विषय में समझाइए। तो ये था आपका पेपर। अब यहाँ पर आप देख चुके हो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन से तैयार करने हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन से तैयार करने हैं। अब गाइस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए हैं और जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न रह गए हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर आपने देख लिया। अब आगे और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जो और भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे उस वीडियो में आपको मिलेंगे। और गाइस इस पेपर का फुल सोल्यूशन देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। गाइस अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो अच्छे से आप कर पाओ। इसी तरह से गाइस हर सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, उसका फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ओके, तो चलिए गाइस जो आपके और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो साथ ही साथ लिखते चलिए कि इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि निजी वस्तु वह है जिसे एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो पहला प्रश्न आप ये तैयार करेंगे पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर, कीमत रेखा किसे कहते हैं, नेक्स्ट मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, नेक्स्ट है निजी वस्तु किसे कहती हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो गाइस इसका आंसर साथ ही साथ आप लिखते चलिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आप लिखोगे कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है और जब आय में कमी होती है तो उपभोग भी घट जाता है। यानी इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा आप लिखोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करने को तैयार हैं, उसे ही हम कहते हैं समग्र मांग। ठीक है, तो कीमत रेखा क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, निजी वस्तु किसे कहते हैं, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो मुद्रा क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए मुद्रा की परिभाषा क्या हो जाएगी।
तो मुद्रा की परिभाषा गाइस आप लिखो कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सीमांत लागत क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है आयात व निर्यात क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो आप ये देख रहे हो ये सारे ही आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगर इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए बोर्ड में एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है गाइस। अगर एक बार में इनके आंसर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप दोबारा से इस वीडियो को चला लीजिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप इन जो भी क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन से तैयार करने हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन प्रश्नों को आप तैयार करोगे उनको यहाँ पर आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है तो इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। तो राजस्व घाटा क्या होता है हम कई बार देख चुके हैं। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिक को बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। और राजकोषीय घाटा क्या होता है सरकार के कुल व्यय, ऋण ग्रहण को छोड़कर और कुल प्राप्तियों का अंतर है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर। अगला प्रश्न है उपभोग फलन से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। ये सभी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं सारे ही प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप पेपर उठाकर देखना कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, कोई भी प्रश्न यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो गैस इसी तरह से आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, पहले जो आपने देखे थे वो थे आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ये हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो अतलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख चुके हो। विस्तृत में फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है। आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए।
तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। कुछ और भी प्रश्न आगे हैं, उनको भी देखेंगे। तो इन 3 क्वेश्चंस को पहले आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। विस्तृत में आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपको अथवा में दे दिए जाएंगे, तो 3 का ही आपको वहाँ पर आंसर देना है। अब इसके बाद देखिए गाइस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए, ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो आपका वायरल मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।